हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं यश और आज हम 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये 70 शब्द की गति से रिकॉर्ड की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको 80, 90 और 100 भी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी यही डिक्टेशन। ओके फ्रेंड्स, तो मैं लास्ट में स्क्रॉल कर दूंगा इसको, आप देख स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब शुरू करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। श्री माणिक्य लाल वर्मा, पैरा, मेवाड़ राज्य की जन जागृति के अग्रदूत स्वर्गीय श्री वर्मा का जन्म बिजोलिया ठिकाने के एक सामान्य कारस्थ परिवार में हुआ था। श्री वर्मा ने 18 वर्ष की अल्प आयु में श्यामपुरा ग्राम में एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ कर दिया। श्री पथिक एवं साधु सीताराम दास से प्रभावित होकर वे नौकरी छोड़कर जन आंदोलन में सक्रिय हुए और अपने क्षेत्र की पीड़ित जनता को जागीरदारों के जुल्म से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्नशील हुए। पैरा, भारतवर्ष में बिजोलिया का किसान सत्याग्रह अपने ढंग का प्रथम आंदोलन था। श्री वर्मा ने बिजोलिया में जन जागरण का शंख नाद किया। उन्होंने किसानों को संगठित करके सरकार के सामने एक विशाल प्रदर्शन किया। उस समय के निरंकुश शासन को लगान और बेगार नहीं देने की चेतावनी देना उनके ही साहस का परिणाम था। श्री वर्मा के आह्वान पर ही किसानों ने लगान देना बंद कर दिया था और जमीनें पड़त छोड़ दी थी। प्रशासन ने किसानों पर दमन चक्र लगाना आरंभ कर दिया। श्री वर्मा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और कंबल ओढ़ाकर डंडों से पीटा गया। उन्होंने सरकार के सभी जुल्म सहन किए किंतु अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। दरिद्र नारायण के उत्थान के लिए वे जीवन अर्पित कर चुके थे। भला ये छोटी मोटी बाधाएं उस महापुरुष को अपने मार्ग से कैसे डिगा सकती थी। उनके नेतृत्व में किसानों का आंदोलन तीव्र गति से चलता रहा। पैरा, बिजोलिया में किसान आंदोलन चलाने वाले राजस्थान के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जब महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मेवाड़ प्रशासन ने आरंभ से ही प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व लगा दिया। श्री वर्मा ने सरकारी विरोध का सामना करते हुए प्रतिबंध तोड़कर प्रजा मंडल को संगठित किया। गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया और प्रजामंडल को शक्तिशाली बनाया। वर्मा जी के प्रयास इस दृष्टि से अनुकरणीय थे। पैरा,
बिचौलिया आंदोलन के प्रथम चरण में ही सरकार ने किसानों की बहुत सी मांगे स्वीकार कर ली थी, किंतु कुछ समय बाद ही नया बंदोबस्त लागू होने के कारण जमीन पर लगान की दरें बहुत बढ़ गई। इस नवीन समस्या के हल के लिए पुनः किसानों ने जोरदार प्रयास आरंभ किया, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। क्रुद्ध किसानों ने बढ़ा हुआ लगान देना स्वीकार नहीं किया। सरकार ने लगान नहीं देने वाले किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया और उनकी जमीन दूसरे किसानों को दे दी। किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए श्री वर्मा ने फिर एक बार सत्याग्रह का शंख बजा दिया। पैरा श्री वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने अपनी जमीन पर हल चलाए और ठिकानों ने किसानों को भगाने के लिए उन पर लठ चलाए तथा उन्हें खेतों से भगाने का हर संभव प्रयास किया। सरकार ने श्री वर्मा को जेल में बंद कर दिया। अनेक सत्याग्रहियों को निर्दयतापूर्वक पीटा गया और पकड़कर जेल में बंद कर दिया। राज्य की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही का दौर तेज हो गया। किसानों और कार्यकर्ताओं पर अनेक अत्याचार किए गए, किंतु सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। श्री वर्मा को बातचीत के बहाने उदयपुर बुलाया गया। वार्ता का तो मात्र बहाना था। श्री वर्मा जी को बिचौलिया से दूर रखने के लिए सरकार ने उन्हें कुंभलगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया। वहां वे कुछ समय बाद बहुत बीमार हो गए, अतः उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। पैरा प्रदेश में जब राजस्थान सेवक मंडल का गठन हुआ तो श्री वर्मा जी उसके सदस्य बन गए। अजमेर के निकट नारोली गांव के हरिजन आश्रम में उन्होंने महत्वपूर्ण सेवा देकर बापू के हरिजन आंदोलन को मूर्त रूप दिया। बापू के निर्देशों के अनुसार जब राजस्थान के राजाओं का समर्थन और सहयोग लेकर रचनात्मक कार्य करने का कार्यक्रम बनाया गया तो श्री वर्मा शोभालाल गुप्ता के साथ डूंगरपुर चले गए। वहां उन्होंने दीन दुखी आदिवासी भीलों के उत्थान के लिए काम करना आरंभ किया। श्री वर्मा ने खगलाई में अपना स्कूल स्थापित करके आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधारों का श्री गणेश किया। उन्होंने भीलों में प्रचलित अनेक कुरीतियों को समाप्त कराया। जब डूंगरपुर में महारावल को श्री वर्मा के जन कार्यों से भय पैदा होने लगा तो उन्होंने इनको डूंगरपुर छोड़ देने का आदेश दिया।
श्री वर्मा वहां से लौटकर वापस उदयपुर चले गए। पैरा। श्री वर्मा ने उदयपुर लौटकर पुनः प्रजामंडल का कार्य आरंभ कर दिया। सरकार के दमन से भला वर्मा जी कब दबने वाले थे। उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। रियासत के कानूनों को तोड़कर सत्याग्रहियों की टोलियां प्रजामंडल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तारियां देने लगी। चारों तरफ बगावत फैल गई। श्री वर्मा को देवली से पकड़कर घसीटते हुए मेवाड़ में लाया गया। कहते हैं उन्हें नंगा करके खूब पीटा गया और भांति भांति के कष्ट दिए गए। श्री वर्मा को दंड देकर भी सरकार की सफलता नहीं मिली। जब जन आंदोलन तो वर्मा जी के निर्देशानुसार प्रगति से चलता ही रहा। अंततः राज्य शक्ति को आंदोलन के सामने झुकना ही पड़ा। उसने प्रजामंडल को मान्यता दे दी। श्री वर्मा ने आर्थिक साधनों के भारी अभाव में भी प्रजामंडल का इतना बड़ा आंदोलन सफलतापूर्वक चलाकर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर दी। देशी राज्यों में चलने वाले आंदोलन में यह आंदोलन एक बेमिसाल और स्मरणीय घटना के रूप में माना जाता है। पैरा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मेवाड़ प्रजामंडल पुनः सक्रिय हो गया। श्री वर्मा के नेतृत्व में प्रजामंडल ने महाराणा को अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का अनुरोध किया। सरकार ने बदले की कार्यवाही की और श्री वर्मा तथा उनके साथियों को जेलों में बंद कर दिया। तदंतर अंग्रेज सरकार और भारतीय नेताओं के मध्य वार्तालाप शुरू होने पर मेवाड़ में भी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के उदयपुर अधिवेशन का आयोजन किया गया। श्री वर्मा को इस सम्मेलन का स्वागताध्यक्ष बनाया गया। सम्मेलन पूर्णतः सफल रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान की विभिन्न रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया। श्री वर्मा इस संघ के प्रथम मुख्य बनाए गए। अपने 11 महीने के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने जागीरदारी उन्मूलन, राज्य कर्मचारियों की विशिष्टता का निर्धारण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करके अपनी प्रशासनिक कुशलता का यथेष्ट परिचय दिया था। तो फ्रेंड्स यहीं स्टॉप होता है। तो कैसी रही आज की डिक्टेशन? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।